हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन पॉलिटी का 10वां पार्ट है। अब हम 9वें पार्ट का सबसे पहले आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। दूसरे का उत्तर है 50-50 मतदाताओं द्वारा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 57 के तहत। चौथे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 54 के तहत। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। छठे प्रश्न का उत्तर है 5 वर्ष तक। सातवें प्रश्न का उत्तर है 1971 की जनगणना द्वारा। और आठवें प्रश्न का उत्तर है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। और 9वें प्रश्न का उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। और 10वें प्रश्न का उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला प्रश्न राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पर चलानी जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? और चौथा प्रश्न, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? और पांचवा प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है और हर जगह आता है। आईएएस से लेके समूह ग तक आप लोग इसको बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर जानने की कोशिश करें। पहली बार में आपका 3 सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 4 सही हो सकता है। दूसरी बार में देखें आपका रिपोर्ट सही है कि नहीं, आप में प्रोग्रेस हो रही कि नहीं। अगर पहली बार में 2 सही है तो दूसरी बार में 5 होना चाहिए। पहली बार में 3 सही है तो दूसरी बार में 6 होना चाहिए। पहली बार में अगर आपका 5 सही है तो दूसरी बार में 8 होना चाहिए सही। इस तरह से अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखें। क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, आंसर सर्च करें। नहीं तो अगली वीडियो में आंसर आ जाता है, उस आंसर से आप देखें और बार बार आप सुने। एक बार में आप 5 वीडियो, 3 वीडियो भी सुन करके आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं सबका। 3 दिन में 3 वीडियो एक साथ भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से अपना कार्यक्रम करें। पॉलिटिकल साइंस को काफ़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। चलिए छठा सवाल लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सब है ये। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? और 7वां प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? और 8वां प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पद से समाप्त समझा जाता है? 9वां प्रश्न,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। और 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संसद के दोनों सदन में कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? चलिए, तो बहुत बेहतरीन है आपका प्रदर्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर जानेंगे और साथ में आपको ये बताएं, पहला पॉइंट ये है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जानें, बार बार आप सुने। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, डिस्कशन करें उससे इन सवालों को। बार बार आप डिस्कशन करें, आप ग्रुप में ये सवाल रखें, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।